हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आज की सेशन में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस, है ना। एमटीएस का 25 प्रश्न जो कि जीके जीएस का सेट है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी जान रहे हैं कि जीके जीएस और इंग्लिश से ही मेरिट बनना है और मैथ रीजनिंग पासिंग है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न है। सेशन अच्छा लगे तो अवश्य लाइक कीजिएगा दोस्तों। छोटे से वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ को कवर करते हैं जो रिविजन के रूप में। प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो अगर हम बात करेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, तो ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सर विलियम जोन्स, है ना। क्योंकि सर विलियम जोन्स ने ही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। याद रखिएगा, डेट भी पूछा हुआ है 1784 ईस्वी में, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य यही था कि सामाजिक और प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधित कला इत्यादि का अध्ययन कराना, स्टडी कराना, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट ऑनलाइन है कि भारत में इतिहास का वास्तविक अध्ययन अगर बोला जाए ना, तो एशियाटिक संस्था के स्थापना के बाद ही प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी पर्सनैलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। जोनार्डन डंकन, है ना, 1791 ईस्वी में, है ना, 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने हिंदू विधि संहिता का अध्ययन करने के लिए बनारस जो संस्कृत कॉलेज है ना, जिसका स्थापना यही कराए थे। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा है यानी 42 है, क्योंकि 1 से 20 तक तो मैथ है, फिर रीजनिंग है, इसके बाद फिर इंग्लिश है, ठीक है। तो मिरातुल अखबार का प्रकाशित करवाए थे, तो कौन कराए थे, सर सैयद अहमद खान या मौलाना सिउली नेमानी, राजा राम मोहन राय। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी है, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 1822 ईस्वी में, है ना, 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन हुआ था, ठीक है ना, यानी प्रारंभ करवाए थे। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाचार पत्र का जनक भी कहा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कराया था। तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने कराई थी, ठीक है ना। और महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन के अनटूट दिल लास्ट के पठन को प्रेरित होकर 1904 ईस्वी में, ये डेट कभी कभी पूछा है कि 1904 ईस्वी में डरबन में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सत्याग्रह, सर्वोदय और अहिंसा का प्रयोग करने हेतु फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा कोचीन में, ठीक है ना। भारत का प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय है ना, कोचीन में अवस्थित है। तो कोचीन जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोचीन भारत का सबसे बड़ा प्रांगण वाला बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता में लोथल बंदरगाह था। जिस तरह कोचीन, तो याद रखिएगा ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, भारत के स्थित मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ पे है, तो कोचीन में है, ठीक है ना। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, जैसे अगर पूछेगा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, तो वह विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, टेंगा वन कौन से वृक्ष होते हैं। तो टेंगा वन जो है ना, मृत्यु कास्ट वृक्ष होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमको बी में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं दिलाता है। ऑप्शन नंबर जो है ना, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है। तो आप सभी जानते हैं ना, भारत में वर्तमान में देखेंगे तो 25 उच्च न्यायालय है। और 25 जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा उच्च न्यायालय है, तो ये जो है ना 2019 में स्थापना हुआ आंध्र प्रदेश का अरावली में हुआ था, जो कि 25वां उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो 2019 याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है, या कौन फेमस है, ऐसा प्रश्न बनना जा सकता है। तो यह है ना गोपाल हरि देशमुख, है ना, जो कि कह सकते हैं गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी, ठीक है। और पश्चिम भारत की पहले धार्मिक सुधारक थे, लोकवाद हितवादी नाम से जाना जाता है, फेमस भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भू भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है।
तो भूचाल का जो अपकेंद्र है ना वह होता है पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गमन केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य में राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु होती है। तो राज्य में राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की जो आयु है ना वह संविधान में नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, मतलब जो राज्यपाल है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे ही पद पर बने रहते हैं। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु सीमा नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है चरक किसके राज चिकित्सक थे। तो चरक जो थे ना वह आपको थे कनिष्ठ के, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्ठ के दरबार में चरक राज्य चिकित्सक थे। कनिष्ठ के दरबार में अश्व घोष भी रहते थे, आप सभी जानते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खरीफ और रबी फसल के संबंध में निम्नलिखित कथन को देखना है, ठीक नहीं है। तो देखिए पहला है कि खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ होती है, में आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा, देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि खरीफ महीना वर्षा ऋतु के आरंभ में आता है और शरद ऋतु में फसल काटी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ना ऑप्शन नंबर ए जो लिख रहा है ना कि प्रारंभ, ये ठीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि खरीफ का महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में नहीं आती है और जबकि यहाँ बोल रहा है कि आती है। ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा बाजार में अव्यवहारिक माना गया है। तो कौन सा बाजार को अव्यवहारिक माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए एकाधिकार। ठीक है। ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा बाजार अव्यवहारिक माना गया है। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार एक अव्यवहारिक माना जाता है। ठीक है ना, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार के लिए आवश्यक है कि क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान हो, वस्तु समरूप हो, फर्म में प्रवेश और बहिर्गमन दोनों आसमान हो, सीमांत लागत और औसत लागत दोनों बराबर हो। तो वर्तमान समय का जो बाजार है अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। नेक्स्ट है सिकंदर महान में पैदा हुए थे। तो सिकंदर महान जन्म 356 ईसा पूर्व में हुए थे। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि सिकंदर यूनान के राज्य मकदूनिया का शासक थे। ठीक है ना। मैसेडोनिया के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर का बचपन का विश्व विजेता बनने का क्या था, ड्रीम था, सपना था। ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षण के कार्यों को निगरानी कौन समिति द्वारा की जाती है। तो यह किया जाता है आपका लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है। तो ये जो रीजन है ना प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला होती है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका बिल्कुल परिकिरण ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ था। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो था, जिसके कारण हैदराबाद राज्य है ना वो भारत में विलय हुआ था। ऑपरेशन पोलो की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा ऑपरेशन पोलो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसका ईस्वी है 1948 ईस्वी में चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद रियासत के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का कोड नाम था। ठीक है ना। हैदराबाद विलय के समय हैदराबाद का जो निज़ाम है ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मीर उस्मान अली खान था। हैदराबाद रियासत 17 सितंबर 1948 को भारतीय संघ के शामिल हो गया था। तो याद रखिएगा 1948 ईस्वी। ठीक है ना। ऑपरेशन जो आपको देखने को मिल रहा होगा डी में, तो इसको भी देख लेते हैं। डी वाला जो ऑपरेशन क्या है, सूर्योदय है, भारत में म्यांमार की सेनाओं का चलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चाहिए, ए। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो स्थित है ना वह पश्चिम में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तपेदिक टीबी के टीके की खोज किसने की थी। तो ये जो किए हैं वह खोज किए हैं लियोन किलमेंट और केमाइल गुएरिन, जो कि ऑप्शन नंबर हमको देखने को मिल रहा है ओ ये बी में। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है ये विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडारण कहाँ किस देश में स्थित है। ठीक है। तो ये आपको स्थित है रूस में। कहाँ पे, रूस में। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है। तो भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय के नाम है भारतीय रेल परिवहन संस्थान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। नेक्स्ट है
नेक्स्ट प्रश्न है रात्रिचर स्तनियों की आंखें किस वर्ण के कारण चमकती है? तो ये जो चमकती है ना, वो आपको गुआनिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है? तो ये सुखाने के लिए किया जाता है बिना बुझा हुआ चूना, ऑप्शन नंबर बी, है ना। बिना बुझा हुआ चूना CaO का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है BCC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 किसके सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है वो आपको बेथ मीड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ सोसाइटी किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है आपका JDMB फरहान को, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।